हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वर्ड है वो है प्रेलिफ्रेट। प्रेलिफ्रेट का मतलब है इंक्रीज रैपिडली इन नंबर्स टू रिप्रोड्यूस रैपिडली, ठीक है। या फिर मैं बोलती हूँ कि संख्या में बढ़ना, बार बार जो है ना, जैसे कि बैक्टीरिया है बढ़ता रहता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, यानी किसी चीज़ का बढ़ना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्रीड पैदा करना, जनरेट, वर्जन एस्केलेट करना, किसी चीज़ को एक्सपेंड करना है। जितने भी वर्ड्स हैं इनका मतलब है इंक्रीज़ होना। एंटोनिम्स की बात करें तो भाई इंक्रीज़ होना है, उसका अपोजिट हो जाएगा डिक्रीज़ करना, किसी चीज़ को घटाना, किल करना, डिस्ट्रॉय करना, लेसन या फिर डिक्लाइन करना, या फिर किसी चीज़ को घटाना। तो पहला वर्ड था प्रेलिफ्रेट। प्लेरिफ्रेट का मतलब था किसी चीज़ का संख्या में बढ़ना, किसी चीज़ का मल्टीप्लाई होना, अपने आप को जो है रिप्रोड्यूस करना, बढ़ाना। सिनोनिम हो गया ब्रीड करना, जनरेट, बर्जन, एक्सक्लेट, एक्सपेंड। हाँ, आप सब मेरे साथ बोलिएगा, मैं सुन रही हूँ जी, बिल्कुल मेरे साथ साथ बोलिएगा ताकि आपकी भी सेंसेस जो है वो काम करें और वर्ड आपको याद रह जाए। एंटोनिम हो जाएगा डिक्रीज़ करना, किल करना, डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना, लेसन करना, कम करना, डिक्लाइन करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स होता है एक ऐसी चीज़ जो सच हो लेकिन वो झूठ लगे आपको। है तो सच, ए स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू बट सीम्स लाइक फॉल्स, ठीक है, लेकिन दिखती फॉल्स हो। जैसे कि पजल ऐसा लगता है ना, पता नहीं कैसे सॉल्व होगी यार, क्या है ये, ठीक है, सॉल्व होगी भी या नहीं। तो ऐसी चीज़ जो लगे, जो ट्रू है लेकिन लगती झूठ हो। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपके? एम्बिग्यूटी यानी सर्टेनिटी नहीं है, अनिश्चितता है, मिस्ट्री है, रहस्यमयी है, ओडिटी है, ठीक है, एनिग्मा है, रहस्यमयी है, एब्सर्डिटी है कि यानी आप पहचान नहीं पा रहे हो क्या चीज़ है, क्लियर नहीं है, धुंधली सी है। एंटोनिम्स हो जाएंगे भाई, किसी चीज़ में अनिश्चितता है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉर्मल है, रेगुलरिटी में है, आप उसको अच्छे से क्लियर है, सर्टेन है, स्टैंडर्ड है, सर्टेनिटी है, ये सारे आपके क्या हो गए? सिनोनिम। यानी पैराडॉक्स का मतलब क्या है कि भाई वो बात जो सच है लेकिन लगती झूठ हो, यानी पजल की तरह हो। सिनोनिम्स जितने भी अनसर्टेनिटी वाले वर्ड हैं, अनसर्टेन हो गया, एम्बिग्यूटी हो गया, मिस्ट्री हो गया, ओडिटी हो गया, एनिग्मा हो गया, एब्सर्डिटी हो गया। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो गया भाई, रेगुलर है, सर्टेन है, क्लियर है, ये सारे के सारे, या फिर स्टैंडर्ड, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आपके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। एक सेंटेंस आप बना सकते हैं इसमें, ठीक है, लाइक आई डोंट नो अबाउट दिस रोड, इट सीम्स लाइक एम्बिग्यूअस टू मी। ठीक है भाई, मेरे लिए एम्बिग्यूअस लग रहा है, मुझे नहीं पता कि आई डोंट नो वेयर टू गो, ऑन दिस वे और ऑन दिस वे, बिकॉज दिस इज़ एम्बिग्यूअस फॉर मी, ये अनसर्टेन है मेरे लिए। इसी तरह एक एक सेंटेंस ना आप बनाइए किसी भी वर्ड पे, इससे क्या होगा? आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये होमवर्क रहेगा आपका कि सेंटेंस बनाना। नेक्स्ट है क्लोसल। देखिए इस पर एल ओ पे ज़्यादा स्ट्रेस है, जब हम बोलते हैं ज़्यादातर कोलोसल बोलते हैं, कोलोसल इज़ रॉन्ग, इट्स क्लोसल। क्लोसल मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज, कोई चीज़ बहुत बड़ी है, बहुत विराट है, एनॉर्मस है। सिनोनिम की बात करें, ह्यूज है कोई चीज़, एनॉर्मस है बहुत बड़ी है, इमेंस है, इमेंस का मतलब भी ग्रेट, मतलब बड़ी है कोई चीज़, वास्ट है, ज़्यादा है। हम मॉन्स्टर कहते हैं ना, ये तो मॉन्स्टर है, ठीक है। मॉन्स्टर यानी जो बहुत बड़ा हो भाई, जो नॉर्मल नहीं हो, एबनॉर्मल, बहुत बड़ा सा हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मिनिसिकल यानी जो छोटा हो, मिनिसिकल यानी छोटा, टाइनी छोटा है, स्मॉल छोटा है, टीनी छोटा है, लिटिल छोटा है, यानी जितने भी छोटा वर्ड को डिनोट करने वाले शब्द हैं वो आपके एंटोनिम हो गए, और कॉलोसल सिनोनिम्स जो हो गए ये आपके ये हो गए। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी चीज़ का आरंभ। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इनिशिएशन किसी चीज़ का स्टार्ट होना, आउटसेट, डॉन। डॉन होता है डॉन और डस्क, ठीक है, जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना हमारा, जब दिन निकला होता है 5 से 6 बजे के आसपास का जो टाइम होता है उसको हम डॉन बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ डे, ठीक है।
डेरिवेशन किसी चीज़ का बर्थ होना, किसी चीज़ का स्टार्ट होना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई, किसी चीज़ के निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं, कंक्लूजन हो गया, एंड हो गया, क्लोज, डेथ, अंत, मृत्यु तक, फिनिश, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है। और डस्क इवनिंग का टाइम होता है आपका, ठीक है, डॉन से समझेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है ग्रैंड्योर। मीनिंग क्या होगा आपका, मैग्निफिशेंस यानी वैभव। आप बहुत इमेसिव, बहुत इम्प्रेसिव दिखाते हैं अपने आप को अपीयरेंस से, आपकी लुक से, ठीक है, यानी बहुत आपके पास वैभव है, शानो शौकत है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्यूटी, ब्रेथ, मेजेस्टी, नोबिलिटी, पॉम्प, ठीक है। आप बहुत अपने आप को लेविश दिखाते हैं, बहुत खर्च करते हैं अपनी अपीयरेंस पे, स्टाइल पे, नोबिलिटी की, हम नोबल हैं, ठीक है। नोबल कौन होते हैं, जिनके पास अच्छा राज घराने वाले लोग। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डलनेस, सिंप्लिसिटी, अगलीनेस, जो चीज़ भद्दी हो, अनइम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट नहीं हो, इनसिग्निफिकेंस, जो है उसका कोई महत्व ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं ग्रैंड्योर का। हर बर्थडे पार्टी हैड टच ऑफ ग्रैंड्योर विद द फैंसी डेकोरेशंस एंड बिग केक। उसकी जो बर्थडे पार्टी थी उसने भाई एक वैभव टच कर लिया था, एक शानो शौकत वाली पार्टी थी। किससे भाई, फैंसी डेकोरेशंस हो गई थी, बड़ा सा केक था, उससे पार्टी बहुत वैभव, बहुत ऐसे लग रही थी कि बहुत अच्छी पार्टी उन्होंने दी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और ये जितने भी वर्ड्स मैंने करवाए हैं ये प्रीवियस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं आपके एसएससी बैंकिंग एग्जामिनेशन में, टीचिंग एग्जामिनेशन में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, बाय बाय।